शिव प्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही है बेटा? आज हम आपको हिंदी संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेटा संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का संदर्भ भी होता है, इसको जानिए। प्रस्तुत गद्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से संकलित है। प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्ध ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण, चतुर ग्रामीण। एक क्यों प्रबुद्ध कहा गया ग्रामीण को, इस विषय पर हम जब पढ़ेंगे तो इसका विधिवत एक अच्छी कहानी, एक बड़ी हास्यास्पद कहानी है और इससे एक शिक्षा भी हम लोगों को मिलेगी। वो लास्ट में हम आपसे शिक्षा की चर्चा करेंगे कि हमें इससे क्या शिक्षा मिली। तो बेटा बड़े ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा में ये सब पाठ अधिकतर पूछे जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन पाठों के शब्दार्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे, कहानी पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो इसका जो प्रश्न आता है संस्कृत में उसको भी आप अच्छे से लिख पाएंगे, आप अपने से लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए अब अर्थ को देखते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्ध ग्रामीण, श्रेष्ठ ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। वो कैसे ग्रामीण श्रेष्ठ हुआ, कैसे बुद्धिमान हुआ, इस बात को जानिए। एकदा बहवः जनाः धूमयानम, रेलगाड़ी, धूमयान का भाव क्या बेटा? रेलगाड़ी, आरूह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। कहा एकदा माने एक बार, बहुवा माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर आरूह्य चढ़ करके, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति यस्म जा रहे थे। गच्छन्ति माने जा रहे हैं होता है बेटा वर्तमान का, लेकिन इसम शब्द का जब प्रयोग हो जाता है तो यह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। जब वर्तमान क्रिया के साथ अनुवाद जो आता है बेटा, इस अनुवाद पर भी अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो कहा कि उस अनुवाद में यदि वह वर्तमान काल की क्रिया है, उसके आगे इसम लगा दीजिए तो वह क्रिया भूतकालिक हो जाती है। ठीक है बेटा, सामान्य परिचय था। तो आगे देखिए, तो कहा गच्छन्ति अस्म, जा रहे थे। तो एकदा एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़ करके, आरोह्य माने चढ़ करके, नगर की ओर जा रहे थे। तेस उनमें केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण थे, और केचिच्च नागरिका आसन, और केचिच्च माने कुछ, नागरिक आसन माने बैठे हुए थे। तो उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। शांत, मौन माने शांत बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीण का उपहसन, उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, अकथयत माने कहा। क्या कहा? ये भूतकालिक क्रिया है बेटा, लंग लकार यानी भूतकाल, जिसको हम आप कहते हैं, प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है। ग्रामीणा, क्या कहा उसने? ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत् माने पहले की तरह, अशिक्षित, अज्ञाश्च अज्ञानी, सन्ति माने हैं। उनमें से, शांत बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीण का उपहास करते हुए कहता है कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ था, न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। शक्नोति माने सकता है। तस्य तादृशम, उसके इस प्रकार, तादृशम माने इस प्रकार, जल्पनम माने झूठ को, कहा उसके इस प्रकार झूठ को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, कोवपि चतुरः, कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। उसके इस प्रकार झूठे शब्दों को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे श्रेष्ठ नागरिक,
भवान एव किंचित ब्रवीतु, आपने जो कुछ कहा, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, कहा उसमें मैं कहता हूँ, यतो माने उसको मैं कहता हूँ कि आप ही शिक्षित हैं, बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानवान, च माने और अस्ति माने हैं, तो आप ही शिक्षित और ज्ञानवान हैं। इदम आकर्ण्य, जैसे ही ग्रामीण इस तरह कहता है तो इदम आकर्ण्य, यह सुन करके सह नागरिकः, वह नागरिक सदर्पो ग्रीवाम उन्मय अकथयत, सदर्पो माने गर्व के साथ, अहंकार के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्मय माने उठा करके, अकथयत माने कहता है। जब किसी की आप विशिष्टता बता दीजिए तो वह व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, यदि वह ज्ञानवान नहीं है तो, बुद्धिमान नहीं है तो। यहाँ पर वही बात हुई बेटा कि यह सुन करके वह नागरिक अहंकार से, गर्व से अपनी गर्दन को ऊंचा करके कहता है, क्या कहता है? कथिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्व समः विधातव्य, कहा पूर्वम समय विताधव्य, कहा ये पहले समय को व्यतीत करने के लिए, परमम पूर्वम समय वितातव्य, क्योंकि पहले समय को व्यतीत करना चाहिए। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ये उपहास कर रहा हूं, यानी समय को एक तरह से क्या कर रहा हूं? व्यतीत कर रहा हूं। और तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, और समय को व्यतीत कर रहा हूं या व्यतीत करना चाहता हूं, तो तस्य ताम वार्ताम, उसके उस वार्ता को, वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, सह चतुर ग्रामीण, वह चतुर ग्रामीण कथयत, कहता है। क्या कहता है? कि यानी जो समय को व्यतीत करना चाहते हो आप, उसका मतलब क्या है आपका? तो वो कहता है, चतुर ग्रामीण समझ जाता है, और उसके इस प्रकार वचन को सुन करके वह चतुर ग्रामीण कहता है, भो वयम अशिक्षिता, कहा कि हम सभी अशिक्षित हैं। भवान शिक्षितः, आप शिक्षित हैं, हम सभी अशिक्षित, वयम माने हम सभी, अशिक्षिता अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, और आप सभी शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सभी कम ज्ञानवान हैं, अल्पज्ञ माने कम ज्ञानवान हैं, और भवान च बहुज्ञ, आप सभी बहुत ज्ञानवान हैं। इत्येव विज्ञाय, इस प्रकार जान करके, अस्माभि, हम सभी को, समय कर्तव्य, समय व्यतीत करना चाहिए, समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन व्यतीत कैसे करेंगे? तो उसने कहा, वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम सभी आपस में पहेली पूछते हैं। प्रहेलिका माने पहेली। तो कहा कि हम सभी अपने समय को कैसे व्यतीत करेंगे? तो उसने कहा कि आपस में पहेली पूछ करके। आगे उन्होंने क्या कहा? ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, नागरिक से कहता है कि यदि आप उत्तर दातुम माने देने में समर्थ न भविष्यति, सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, अर्थात सफल नहीं होते हैं, तदा माने तब, भवान 10 रूपक्याणि दास्यति, तब आप, भवान माने आप, 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि हम सभी उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा माने तब, 10 रूपक्याणाम, 10 रुपए का, अर्धम माने आधा, 5 रूपक्याणि दास्यामः, 5 रुपए देंगे। तो बेटा यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रामीण क्यों प्रबुद्ध है, क्योंकि बुद्धिमत्ता से वह काम करता है। और उसने पहले ही शर्त रख दिया कि आप नहीं दे पाएंगे तो 10, और हम नहीं दे पाएंगे तो उसका आधा। ये है चतुरता, ये है प्रबुद्धता। आगे देखिए बेटा, उसने कहा कि आम सुकृतः, हाँ ठीक है, मुझे स्वीकार है, इति कथिते तस्मिन, इस प्रकार कह करके, तस्मिन नागरिकेण सह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, उस नागरिक ने, सह ग्रामीण, उस नागरिक से इस प्रकार वह कहता है कि हमें यह स्वीकार है। आम माने हाँ, स्वीकृतः समय,
हमें स्वीकार है समय व्यतीत करने के लिए, यानी पूरे वाक्यांश को पूरा नहीं किया लेखक ने यहाँ पर, यानी वो कहना चाह रहा है कि नागरिक कहता है कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, ठीक है। इति कथिते तस्मिन नागरिके, उस नागरिक ने ऐसा कहा। सह ग्रामीण, वह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, नागरिक से फिर से कहा। क्या कहा? प्रथमम, पहले, भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछिए। यानी उस ग्रामीण ने फिर अवसर दिया ग्रामीण को और नागरिक को, और बड़ी बुद्धिमत्ता से उसने उसको घुमाया कि आप पहले प्रश्न करें, पहले आप पहेली पूछें, ऐसा वह कहता है। नागरिकस्य तम ग्रामीणम कथयत, नागरिक उस ग्रामीण से कहता है क्या? त्वमेव प्रथमम पृच्छ, कहा तुम ही पहले पूछो। नागरिक बड़े गर्व में था, बड़े अहंकार में था कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, क्योंकि इसने मान ही लिया है। तो किसी को आप कमजोर मत आंकिए, किसी को आप मूर्ख मत समझिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब नागरिक इतना अहंकार में डूब गया कि अब उसने क्या कहा? कहा नागरिक तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा क्या? त्वमेव प्रथमम पृच्छ, त्वमेव माने तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के सह ग्रामीण वदत, वह ग्रामीण बोला युक्तम, ठीक है। ठीक है को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? और संस्कृत में युक्तम, और हिंदी में ठीक है। और हाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम। ध्यान रखें बेटा, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूं। ग्रामीण कहता है कि ठीक है भाई, मैं ही पहले पूछ देता हूं। ये प्रश्न सुनिए, पहेली सुनिए, क्या है उसकी पहेली। ये बेटा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, बोर्ड में इसका अर्थ भी आता है, और जो 2 नंबर का श्लोक लिखने को आता है उसकी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। तो हमने कहा था बोर्ड परीक्षा में आपको एक श्लोक लिखने को आएगा, जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना, कोई श्लोक बाहर से नहीं लिख देंगे। तो इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। यह श्लोक बड़ा सरल है, कठिन नहीं है, और एक आपको हमने वाराणसी में बताया था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अर्थ भी और इसका, इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं, यानी दोनों विषय। तो अब चलिए इसके, उसने देखिए क्या पूछा, पहली में क्या कहा? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुको स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। यो जानाति सः पंडितः, यो माने जो जानता है, यानी जो हमने भी पूछा का इसको जो जान लेता है, सह पंडितः, वह विद्वान होता है। पंडित का भाव क्या है यहाँ बेटा? विद्वान होता है। कहा वो क्या है, इसको पहले जानिए। कहा अपदो दूरगामी, अपदो माने बिना पैर का, जिसके पास पैर नहीं है। कहा ऐसा वह है जो बिना पैर का क्या करता है? दूरगामी, दूर तक चला जाता है। तो बिना पैर का दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षर युक्त, साक्षरो माने अक्षर युक्त होते हुए भी विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख का, अमुख माने बिना मुख का, यानी उसके पास मुख नहीं है, बोल नहीं सकता, फिर भी स्पष्ट बोलता है। फिर से देखिए, पैर न होते हुए भी दूर तक चला जाता है, अक्षर युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। मुख न होते हुए भी स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वही विद्वान है। क्या बढ़िया पहली पूछा बेटा। आगे देखिए, अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, उसने कहा इसका उत्तर आप बोलिए। नागरिक बहुकालम यावत चिंतयत, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न हो, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणान वदत, अतः ग्रामीण ने बोला, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति। वह ग्रामीण से क्या बोलता है? मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुन करके ग्रामीण कथयत, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहि ददातु 10 रूपक्याणि, तो निश्चित रूप से, तहि माने तो निश्चितता का भाव कहा यहाँ पर लेखक ने, कहा निश्चित रूप से हमें 10 रुपए आप दीजिए, यानी शर्त के अनुसार आप हमें 10 रुपए दें। अतः म्ल्यान मुखेन नागरिकेन,
अतः दुखित मन वाला नागरिक समयानुसारेण समय के अनुसार 10 रूपक्यानि दत्तानि 10 रुपए दे देता है। समयानुसार माने समय के अनुसार यानी शर्त के अनुसार, जो एक शर्त रखी गई थी का उसके अनुसार वह 10 रुपए उसे दे देता है। आगे देखिए, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर से ग्रामीण बोला। क्या बोला? इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, कहा इस समय आपको पहेली पूछने का समय है, यानी आप पहेली अब पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम, कहा दंड देने से दुखित नागरिक बहुत समय तक विचार किया। न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, कहा कोई भी, कांचित माने कोई भी पहेली याद नहीं आई, उसे स्मरण नहीं हुई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होकर के वह बोला। क्या बोला? स्वकीया प्रहेलिकाया, कहा कि अपनी पहेली का त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही उत्तर बोलो। अब उसने पहेली भी नहीं पूछ पाया, पहेली का तो उत्तर पहले ही नहीं दे पाया था और फिर पहेली भी नहीं पूछ पाया। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अहंकार के भाव से उतरता है तो फिर उसके व्याकुलता के आगे, उसके अपमान के आगे वह फिर इतना लज्जित हो जाए, इतना दुखित हो जाता है कि वह फिर से कोई विषय विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए मानव के लिए संदेश है बेटा, कहते हैं कभी लोग, विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग, कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे वह कितना ज्ञान हो जाए, चाहे वह कितना धनवान हो जाए, चाहे वह कितना बड़ा हो जाए, मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। और भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपका आहार क्या है प्रभु? तो उन्होंने कहा था कि यही मनुष्य का अहंकार, क्योंकि भगवान का ये आहार माना जाता है। इसलिए बेटा मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, तो उन्होंने कहा, लेखक ने आगे, कि वह बहुत समय तक विचार किया लेकिन उत्तर नहीं दे पाया और लज्जित होकर के वह उसने कहा, स्वकीया प्रहेलिकाया तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो। तदा सह ग्रामीण अभिहस्य, तब वह ग्रामीण हंस करके स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम, वह अपनी पहेली का उत्तर क्या देता है? पत्र। यानी पत्र एक ऐसा है बेटा जो बिना पैर के बहुत दूर तक चला जाता है, अक्षर लिखा रहता है लेकिन वह पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, विद्वान नहीं है, बिना मुख होते हुए भी वो स्पष्ट बोलता है। इसलिए कहते हैं कि पत्र एक ऐसा माध्यम है जो अदृश्य रूप में होते हुए भी वह दृश्य होता है, अर्थात संपूर्ण आपके भाव को व्यक्त करता है। तो ये इसका उत्तर क्या हो बेटा? पत्रम। आगे देखिए, यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, कहा जो बिना पैर के बहुत दूर तक चला जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि, अक्षर युक्त होते हुए भी न पंडितः भवति, वह विद्वान नहीं होता है। ये तस्मिन्नेव काले, उसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह बिहसन, वह हंसता हुआ रेलयानात् अवतीर्य, रेलगाड़ी से उतर करके स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल देता है। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, कहा नागरिक लज्जित होकर के क्या करता है? पूर्वत तुष्णीम अतिष्ठत, पहले की तरह वह शांत होकर बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, कहा सभी यात्री उस अत्यधिक बोलने वाले नागरिक को देख करके, अहसन दृष्टवा माने देख करके, हसन माने हंसने लगे। तदा सह नागरिक अनुभवत, तदा माने तब, सह माने वह, नागरिक माने नागरिक, अनुभवत माने अनुभव करता है। यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कहा ज्ञान सभी जगह संभव है। इसलिए बेटा ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़े लिखे हो, ज्ञान हर जगह संभव है। इसलिए कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। ग्रामीण अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति, ग्रामीण भी कदाचित, कहा ग्रामीण भी
कदाचित कभी नागरिकेभ्य प्रबुद्धतराः, नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते। तो इसलिए कहा गया कि ग्रामीण भी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यही इस कहानी का सार था। क्यों बेटा? क्योंकि हम पहले ही बताए थे आपको कि वह ग्रामीण क्यों प्रबुद्ध है, क्योंकि वह हमेशा बुद्धिमानी से काम करता है, चतुरता से काम करता है, वह अहंकार नहीं करता है। शहरवासी अपने आप को अहंकार में डूब जाते हैं। तो यहाँ शहर और ग्रामीण का एक अवलोकन कराया बेटा, लेकिन मूल जो लेखक ने बताने की कोशिश की, कोई ग्रामीण और शहर का विषय नहीं है। उन्होंने एक लाइन कहा कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव हो सकता है, चाहे वह गांव हो चाहे वह शहर है। इसलिए कभी हमें किसी को आंकने की कोशिश, किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और इसके अर्थ के साथ साथ इसके प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को भी, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रश्न संस्कृत से पूछे जाते हैं और श्लोक सहित 3 प्रश्न। पहला प्रश्न होता है गद्य अथवा श्लोक का अनुवाद हिंदी में करना है, दूसरा है संस्कृत में प्रश्न उत्तर करने हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जो भी प्रश्न आपको पढ़ने हैं वो कौन से होंगे, जो मात्र एक शब्द में उत्तर वाले हैं, है ना, जिनका उत्तर मात्र एक शब्द में हो। जैसे वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और श्लोक भी याद करेंगे, जो 2 नंबर का आना निश्चित है ये। तो कोई 2 श्लोक आप पूरे ग्रंथ से याद कर लीजिए, जिससे आपको, और उसका ये भी नहीं कि याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको याद हो गया, नहीं, उसको लिखिए, उसमें स्पेलिंग देखिए, यानी उसकी वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिए, कहीं गलत न हो, हलंत न गलत हो, पाई मात्रा न गलत हो, ये विशेष ध्यान रखिए, तभी 2 में 2 आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।